हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मंथली राशिफल को लेकर के है और ये मंथली राशिफल है मई 2024 का। और आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। और चर्चा ये इस बात को लेकर के है कि ये मई 2024 आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन साथियों, जब रिजल्ट्स की बात चल रही है तो हमको ये भी याद रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि हमको जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे जीवन में, वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा ही हमको प्राप्त होते हैं। चाहे वो यश हो, मान हो, सम्मान हो, अपयश हो, धन हो, जो भी है वो सब हमारे ग्रहों के द्वारा हमको जीवन में प्राप्त होता है, अच्छा या फिर बुरा। तो साथियों, मई 2024 में ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और जैसी वो ग्रह की स्थिति रहेगी उस समय पर मई 2024 में ट्रांजिट में, उसी के आधार पर हम सभी को रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले हम इस बात से भी आपको अवगत करा दें कि मई 2024 में ग्रहों की स्थिति कहां और कैसी रहेगी, कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में रहेगा। और ठीक पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना इस माह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि जिस राशि में वो अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं उस राशि में से निकल करके वो अपनी अगली राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं। तो आइए चार्ट के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि है, मंगल की राशि है और छठा भाव है, 6th हाउस है। यहां पर आप देख रहे हैं 3 ग्रह एक साथ बैठे, त्रिग्रही योग बना हुआ है जिसमें कि सूर्य हैं, बुध हैं और शुक्र हैं। तो साथियों, सूर्य जो है यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में है क्योंकि अपनी उच्च राशि में है, उच्च की स्थिति में है, क्योंकि ये मेष राशि मंगल की राशि उनके मित्र की भी राशि है और ये उनकी उच्च राशि भी है। तो सूर्य की स्थिति तो बहुत मजबूत है। अब सूर्य लेकिन क्या है कि 14 तारीख तक यहां रहेंगे। 14 तारीख को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। उनके साथ इनका संबंध बनेगा पूरे माह, यानी कि महीने के अंत तक, मई के। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भी जो है अपनी समराशि मेष में छठे भाव में सूर्य बुध के साथ यहां पर विराजमान है। ये भी यहां पर 19 तारीख तक रहेंगे, 19 मई तक। और 19 मई को ये भी अपना इस समराशि से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। और फिर इनका संबंध वहां पर सूर्य और बृहस्पति के साथ बनेगा। बृहस्पति इनके एक तरीके से समग्रह हैं और सूर्य जो है वो इनके शत्रु ग्रह हैं। तो उनके साथ इनका संबंध बनेगा अपने ही घर में, अपनी राशि में, और ये मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे। तो इसके आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को जहां पर अभी आप बैठा हुआ देखते हैं सूर्य और शुक्र के साथ छठे भाव में, ये दरअसल यहां पर 10 मई को आने वाले हैं। 1 मई से लेकर के और 10 मई तक ये रहेंगे पंचम भाव यानी 5th हाउस में, जहां पर राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए आप उनको देख रहे हैं। वहां पर रहेंगे ये 1 तारीख से 10 तारीख तक। और 10 तारीख के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि से निकलेंगे ये, क्योंकि वो इनकी नीच राशि है, मीन राशि। और फिर ये अपनी समराशि मेष में प्रवेश करेंगे, जहां इनका संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य और अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगा। कब से कब तक बनेगा? क्योंकि 10 तारीख को ये यहां पर आएंगे, तो 10 तारीख से 14 तारीख तक तो सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा और 19 तारीख तक इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ। उसके बाद फिर ये पूरे माह अकेले ही रहेंगे यहां पर मेष राशि में। लेकिन फिर ये बुध जो है लास्ट में 31 मई को, महीने की अंतिम तारीख को, ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये भी चले जाएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, जहां पर पहले से 3 ग्रह मौजूद होंगे, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र। उनको ये भी ज्वाइन कर लेंगे वहां पर। तो वहां बनेगा 31 मई से 7th हाउस में चतुर्ग्रही योग।
आगे बात करते हैं राहु और मंगल के विषय में, जहां पर राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। तो कहां बैठे हुए हैं? मीन राशि में। मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो साथियों, राहु जो है ये अपनी समराशि में बैठे हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। और मंगल जो है उनकी ये मित्र राशि है और यहां पर ये भी मार्गी और उदयावस्था में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। लेकिन क्या है कि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, परम शत्रु। तो यहां पर यह योग जो है अच्छा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत अशुभ योग माना गया है और जिन जातकों की कुंडली में यह योग बनता है या बना होता है, उस जातक को जीवन भर उस घर से संबंधित अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति हुआ करती है। तो साथियों, यहां पर यह पंचम भाव में है। अब इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे वो तो हम जब आपसे चर्चा करेंगे तब इसके विषय में बात करेंगे, आपसे बताएंगे। अब आगे बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है ये चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, वो इनकी अपनी राशि है कुंभ, उसमें ये मार्गी और उदयावस्था में बने हुए हैं। अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों केतु की। केतु जो है वो भी अपनी समराशि कन्या में एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठे हुए हैं और इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में आ जाते हैं गुरु बृहस्पति के ऊपर। तो गुरु बृहस्पति जो है उनको आप 7th हाउस में बैठा हुआ देख रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि उनकी अपनी शत्रु राशि है और ये पूरे माह इसी प्रकार बैठे रहेंगे। 1 मई से लेकर 6 मई तक तो ये मार्गी और उदय रहेंगे, लेकिन 6 मई को ये अस्त हो जाएंगे और पूरे महीने अस्त रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति की स्थिति को कमजोर करता है। अब उसका किस रूप में किस प्रकार रिजल्ट्स मिलेंगे इसकी चर्चा तो हम आगे आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, ये तो थी चर्चा ग्रहों की स्थिति को लेके कि भाई कौन सा ग्रह कहां और किस स्थिति में है, कैसे बैठा हुआ है, किस राशि में, किस भाव में है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आप वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक है, वृश्चिक लगन राशि के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, क्योंकि आज की चर्चा आप स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड पर्संस के ही लिए है कि भाई मई 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। डिफरेंट फील्ड्स में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे या किस प्रकार का एक्सपीरियंस ये ग्रह आपको कराएंगे। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोफेशन, अपने करियर के विषय में कि आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा। क्योंकि करियर के लॉर्ड मैं जैसा बता चुका हूं कि उच्च की स्थिति में है और अपने समग्रह बुध के साथ हैं और शुक्र भी उनके साथ वहां पर यूं तो विराजमान है। तो ये स्थिति जो है, हालांकि शनि तो वहां पर कुछ हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए और वो तो होती ही भी रहेंगी, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ बीच बीच में चैलेंजेस तो आते रहेंगे, कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ दिक्कतें भी आएंगी अपने कार्यों को पूरा करने में। लेकिन क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बस अगर आप अपने कार्य पर फोकस बराबर बना के रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ये मान के चलिए आप, और सक्सेसफुली आप अपने रिजल्ट्स जो है वो अचीव कर पाएंगे, विशेष रूप से टिल 14th मई। तो इसलिए यहां पर 14 मई तक तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी कोई इतनी विशेष परेशानी तो नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर रहेंगी आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। साथियों, मैं आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से और 14 तारीख के बीच में हो सकता है कि कुछ आपको अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हों, इस बात की भी अच्छी संभावना बन रही है। तो जब भी अगर कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत देखभाल करके, सोच समझ करके ही लीजिएगा, क्योंकि वहां पर शनि देव भी, जैसा मैं कह चुका हूं, कि हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो कि आपको देखने में बहुत लुक्रेटिव लगती हो, लेकिन बाद में पता चला कि जब आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपॉर्चुनिटी भी आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लेकिन बाद में पता चला कि वहां तो कुछ नहीं था, वो तो सब उसमें गड़बड़ था। तो इसलिए बहुत देखभाल करके और सोच समझ करके ही, जांच पड़ताल करके, पूरा एनालिसिस करके ही आप आगे बढ़ें, ये मैं आपसे यहां पर जरूर कहना चाहूंगा। आगे बात करेंगे आपके इनकम को लेके। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इनकम को लेकर के भी इस माह थोड़ा सा रुकावटें दिखती हैं इनकम में, और इनकम में थोड़ी बाधाएं भी हैं, कमी भी है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि ये इस महीने तो रहेगी इनकम को लेकर के थोड़ी शॉर्टेज, लेकिन महीने के एंड में जाकर के, बिल्कुल अंत में जाके, ये स्थिति जितनी भी है सब आपकी
सही हो जाएगी। मतलब जो भी बीच में कमी या रुकावट या बाधा जो आई थी वो सब दूर होकर के पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, कैसे भी आए आ जाएगा। तो इसीलिए, और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप दूर दराज की यात्राएं भी जरूर करेंगे, और करेंगे तो उसमें भी थोड़ा धन का खर्च आपका जरूर होगा, लेकिन ये यात्रा सुखद तो रहेगी, इसका लाभ तो आपको जरूर मिलेगा। और ये यात्रा मैं जैसा कह चुका हूं कि दूर दराज से कोई या कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, तो उस सिलसिले में भी आपका जाना हो सकता है। तो साथियों, ये तो थी आपके, अब आपसे बात करेंगे सुख साधनों की, कि इस महीने सुख सुविधाओं का लाभ किस हद तक आप उठा पाएंगे, ले पाएंगे। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं के होते हुए भी आप उनका पूरी तरह से लाभ लेने में समर्थ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, उसके पीछे भी कारण है। वो कारण ये है प्रिय साथियों कि आपको, जैसा मैंने अभी करियर के विषय में जब बात कर रहे थे, तो मैंने आपको सारी चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे, मतलब स्पष्ट की हैं, सारी क्लियर की हैं, सब कुछ खोल करके बताया है। तो जब आपका फोकस अपने करियर पर होता है पूरी तरह से, तो बाकी दूसरी जगहों पर व्यक्ति का ध्यान जाता नहीं है, जब अपने काम पर उसका फोकस होता है। तो यहां पर इस महीने कुछ ऐसा ही ज्यादा है कि आप अपने कार्य में इतने बिजी रहेंगे, अपने कार्यों को लेकर के बिजी रहेंगे, शेड्यूल भी आपके काफी टाइट रह सकते हैं। तो उस करके आपका थोड़ा सुख सुविधाओं की तरफ ध्यान कम ही जाएगा। इसीलिए बस यही एक मेन कारण है कि जिसके कारण आप अपनी सुख सुविधाओं का लाभ थोड़ा लेने में समर्थ नहीं रहेंगे। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो साथियों, प्रेम संबंध का जहां तक सवाल है, देखिए, प्रेम संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे। आपका जो मित्र है वो भी आपके प्रति पूरा कमिटेड और डेडिकेटेड है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ करके जो भी स्टेप लेना है, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है, या आपका कुछ निगेटिव एटीट्यूड आपके मित्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो यहां पर देखिए, प्रेम संबंध हैं, बने रहेंगे, और क्योंकि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका जो भी है उसका तो क्योंकि पूरा वो आपके लिए, मैंने जैसा कहा है कि वो डेडिकेटेड होगा, कमिटेड भी रहेगा, लेकिन क्या है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा एटीट्यूड देख करके वो थोड़ा परेशान हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने प्रेमी के साथ रिलेशन अच्छे रहें, तो उनके साथ एक तो थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखिएगा, कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे उनका दिल दुखी हो या वो हर्ट हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी तो इस महीने आपके प्रेम संबंधों का तो आप पूरा एंजॉय अगर चाहेंगे तो जरूर करेंगे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या विवाह का भी बन रहा है योग, जी हां, बिल्कुल बनेगा विवाह का योग। और ये योग बनेगा 19 मई से लेकर के और 31 मई के बीच में, इस महीने। तो अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है, हालांकि यहां पर थोड़ा सा जिन ग्रहों के द्वारा योग बना है वे ग्रह जो हैं थोड़े वीक स्थिति में हैं, कमजोर स्थिति में हैं। तो यहां पर आप अगर विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, तब आप उसमें जाकर के सक्सेस होंगे। प्रिय साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, उनका वृश्चिक लगन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन इस माह मई 2024 में कैसा रहेगा। मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, इस माह के आरंभ से और माह के तकरीबन मध्य तक तो स्थिति ऐसी रहेगी कि वैवाहिक सुख तो रहेंगे, लेकिन क्या है कि जीवन साथी को आपके हो सकता है कि कोई हेल्थ का इशू बन जाए या कोई उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ जाए। तो इस बात को लेकर के आपको थोड़ा सा दिमागी तौर पे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं उनके हेल्थ को लेके। लेकिन माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें तो आप पूरे रोमांटिक मूड में रहेंगे, विवाह सुख का भी आनंद लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, वृश्चिक लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्ति में काफी अड़चने हैं, इस माह परेशानियां हैं। और ये क्यों है ये हम बता चुके हैं जब हम ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा रहे थे, ग्रह गोचर की स्थिति से। तो राहु और मंगल के कारण आपके लिए व्यवधान बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ सकता है आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर आपके रिजल्ट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। कौन से वो उपाय करें, अचूक उपाय देंगे कि ताकि आपकी जो राह है, जो परेशानियां हैं वो कम हो, राह आसान हो और आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें यहां पर। तो ये चीज हम, इस बात का आप ध्यान रखें कि हम उपाय आपको जरूर दे रहे हैं अंत में। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि संतान।
तो माता पिता जो हैं वृश्चिक लगन राशि के, उनको भी अपनी संतान के द्वारा कुछ ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनका दिल थोड़ा सा नाखुश हो, मन थोड़ा सा एक तरीके से दुखी हो सकता है, या जिसको कहते हैं कि निराशा मन में बन सकती है अपने संतान के परफॉर्मेंस देख के या उनकी एक्टिविटीज देख के। बल्कि मुझे तो यहाँ पर यह भी कहते हुए थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूं कि संतान किसी गलत ट्रैक पे ना चली जाए, कोई एडिक्शन वगैरह ना उसको लग जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों पर। उनको उनकी एक्टिविटीज जो हैं वो भी आपने रेगुलर बेस पे नोटिस करनी होंगी, और बच्चों को समझाने से ही बात बनेगी। उनको वहां पर उनको डांटना डपटना ये सब चीजें तो अच्छा नहीं होता, इससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करें और उनका प्रॉपर उनको गाइडेंस दें ताकि उनका बचाव हो सके। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा बना रहेगा साथियों। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष समस्या इस महीने तो नहीं होने वाली। तो साथियों, मैंने ये अभी जो आपसे चर्चा की है, ये मई 2024 के मंथली राशिफल को लेकर के चर्चा की है। अब हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जितने भी वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं, कि ताकि चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना आए। साथ ही वृश्चिक लगन राशि के जातक जो हैं, मैं उनसे ये भी बताना चाहूंगा कि इस महीने अगर हो सकता है तो आप कोई बड़े डिसीजंस या बड़े निर्णय अगर ना लें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु और मंगल जो हैं ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे ऐसा गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं कि जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके कारण। तो यहां पर प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वो उपाय क्या करें। तो देखिए, उपाय तो सबसे पहला है केले के वृक्ष की पूजा करना है वीरवार वाले दिन, यानी कि गुरुवार के दिन, और उनको हल्दी लगानी है, हल्दी से टीका करना है, चने की दाल चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, धूप दीप करना है, और गुड़ प्रसाद उनका मुंह मीठा करने के लिए, और जल चढ़ाना है। और वहीं पर बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, अगर आप इस मंत्र का एक माला कर लेंगे, 108 बार जाप कर लेंगे, तो जैसा हमने कहा कि जीवन साथी के जो स्वास्थ्य की बात हमने की थी, वो स्थिति सही रहेगी उसमें, यानी कि हालात नियंत्रण में रहेंगे। अब आते हैं हम राहु मंगल पर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आप प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल और लाल रंग की चीज, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के वस्त्र, कुछ भी आप दान करें मंगलवार के दिन। लाल मसूर की दाल जैसा मैंने कहा, और शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल, काले चने, ये आप गरीबों को दान करें। ये तो दान करने की स्थिति रही। अगर आप चाहते हैं कि आप पूजा करने से भी, तो मां सरस्वती जी की पूजा जरूर करते रहिए। स्टूडेंट्स से मेरा यही कहना है, निवेदन है। और एक हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ ही करें। और अगर और भी आपके अंदर श्रद्धा है और आप करना चाहते हैं, श्रद्धा रहेगी आपके अंदर, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनकी धार्मिक रुचि बनी रहेगी, धर्म में आस्था बनी रहेगी और अटूट आस्था रहेगी। ये हम आपके से बहुत निश्चित रूप से ये बात कह सकते हैं। तो आप पूजा पाठ में अगर आपकी, जैसा मैंने कहा कि रुचि रहेगी, तो आप सुंदरकांड का पाठ भी नियमित रूप से करें, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल मई 2024 का। आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं आने वाले समय में, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाए सारे वीडियोस, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी आप जरूर दबा दीजिए। साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का हम यहां पर समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।